हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर जो दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगर आप लोग पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने पिछले क्लास के वीडियो में सेट प्रैक्टिस करवाया। सेट प्रैक्टिस वो 1 था और ये सेट प्रैक्टिस हमारा चल रहा है 2 चल रहा है। सेट प्रैक्टिस क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। सेट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग जाकर सेट प्रैक्टिस 1 देख लीजिएगा, जिसमें मैंने हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बात किया था। तो हिस्ट्री के चैप्टर जो जो भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन को तैयार करके उसमें एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो उसको तैयार करके मैंने बनाया था। ठीक है, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वो वीडियो पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दिल्ली सल्तनत का आज चैप्टर से चलेंगे और उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, अब तक के एग्जाम में आ चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग बात करेंगे इसमें गुलाम गुलाम वंश के, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद और लोधी वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन तैयार किए हैं जिसमें कि टॉप 40 क्वेश्चन है जिसको कि आप लोग ठीक से ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो जो पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है क्या है, निम्नलिखित में से किसने 712 एडी में भारत पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने 712 एडी में भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है गजनी गजनी के महमूद गौरी, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक बिन कासिम, फिर मोहम्मद बिन कासिम। क्या है? गजनी के महमूद मोहम्मद गौरी है, ये गौरी यहाँ पे आ गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक है और मोहम्मद बिन कासिम ये है, मोहम्मद बिन कासिम ये है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। क्या होगा इसका सही आंसर? मोहम्मद बिन कासिम सही आंसर होगा। ठीक है, अगर इसलिए इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें, बात करें, इससे रिलेटेड हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू क्षेत्र पर कब्जा किए थे। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू क्षेत्र पे क्या किए थे? कब्जा कर लिए थे, अपना क्या है, कब्जा कर लिए थे। ठीक है, और इन्होंने ही अपना इस्लामी धर्म का स्थापना किया था। उसके बाद कब्जा करने के बाद इन्होंने क्या किया? इस्लामी धर्म का स्थापना किया है। क्या किया इन्होंने? इस्लामी धर्म का स्थापना किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था? इसके बारे में बात कर रहे हैं तो पहला है पुर्तगाली, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है ब्रिटिश और चौथा है डच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाली होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश। महमूद गजनी और इल्तुतमिश। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तराइन के युद्ध के बारे में से रिलेटेड बात करें तो जो तराइन का युद्ध हुआ था, वो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का पहला प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुई थी? इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, मतलब वो हार गया था, इसका मतलब क्रॉस कर दिया। ठीक है, हार गया मतलब क्रॉस कर दिया, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है,
तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। क्या हुई थी? मोहम्मद गौरी की इसमें हार हुई थी। ठीक है। और अगर बात करें इसके बाद द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज, इसके बाद तराइन का जो है द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था कब? 1192 ईस्वी में हुआ था। जस्ट इसके एक साल बाद हुआ था द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1192 में जस्ट इसके 1192 में द्वितीय हुआ था। अब दोबारा से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हुआ था। दोबारा से क्या हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था युद्ध। 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की फिर हुई थी। इस बार की हुई पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। इस बार क्या हो गई? पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो गई। और 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और इस बार क्या हुई? पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि 1191 में पृथ्वी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। क्या हो गई थी? इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनाया गया था। दिल्ली का दूसरा शहर, दिल्ली का जो दूसरा शहर है सीरी, दिल्ली का जो दूसरा शहर है सीरी, सीरी को किसने बनवाया था? द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का दूसरा शहर बनाया था सीरी को। दिल्ली का दूसरा शहर कौन है? सीरी है। सीरी को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है। और बात करें कब बनवाया था? 1297 में। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, महमूद गजनी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, 5 बार, 7 बार, 15 बार। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर होगा 17 बार। इसका सही आंसर क्या होगा? 17 बार। इसका सही आंसर क्या होगा? 17 बार इसने महमूद गजनी ने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है। डिटेल्स में अगर हम लोग बात करें तो डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। तो जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, उस पर आक्रमण जो किया था महमूद गजनी ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनी ने। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनी ने किया था। और कब किया था? 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी या 1050 ईस्वी में किया था। ठीक है। और इसमें क्या धन, जितने भी धन संपत्ति था सबको लूट लिया था। ठीक है। इसमें जितने भी धन संपत्ति थे उसमें लूट लिया था। और इनकी जो महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी वो हुई थी मलेरिया की वजह से। मलेरिया की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? तो मलेरिया की वजह से, मलेरिया की बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इनको हम लोग इसीलिए जानते हैं, क्या मूर्ति मंजक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? मूर्ति मंजक से नाम से हम लोग जानते हैं। मूर्ति मंजक से नाम से किसे जानते हैं? महमूद गजनी को जानते हैं। याद कैसे करेंगे? माँ से मूर्ति है, माँ से महमूद भी है। माँ से मूर्ति, माँ से महमूद, तो मूर्ति मंजक है। मूर्ति मंजक के नाम से किसे जानते हैं? महमूद गजनी को हम लोग क्या जानते हैं? मूर्ति, क्या जानते हैं इससे हम लोग? मूर्ति मंजक। मूर्ति मंजक से किसको जानते हैं? महमूद गजनी को हम लोग जानते हैं। मूर्ति मंजक के नाम से किसे जानते हैं? महमूद गजनी को जानते हैं। और इनका एक दरबारी कवि था। इनका एक, आप लोग नोट कर लीजिए मूर्ति मंजक को। ठीक है। इनको हम लोग मूर्ति मंजक से जानते थे। और इनका एक दरबारी कवि था। उनका नाम क्या था? अल बरूनी। इनका नाम क्या था? अल बरूनी। क्या नाम था? अल बरूनी नाम था इनका। इनका दरबारी कवि था जो था, उनका नाम क्या था? अल बरूनी नाम था। ठीक है। ये भी सर्वप्रथम भारत में आया था। ये सर्वप्रथम भारत पर आया था, भारत में आया था, सर्वप्रथम भारत में आया था। ठीक है। अल बरूनी जो दरबारी कवि था, ये महमूद गजनी का क्या था? दरबारी कवि था। दरबारी कवि था अल बरूनी। क्वेश्चन पूछेगा दरबारी कवि, महमूद गजनी का दरबारी कवि कौन था? अल बरूनी था। वो भी भारत में पहली बार आए थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, खिलजी वंश ने से दिल्ली पर शासन किया। खिलजी वंश ने शासन किया दिल्ली पे, कब से कब तक किया, ये पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन है 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी तक, 1320 से 1414 तक, 1414 तक है, फिर 1414 से 1451 तक, फिर 1206 से 1414 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन ए में 1290 से 1320, बी में 1320 से 1414 तक, बी में सी में 1414 से 1451 तक, और डी में 1206 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा 1290 से 1320 ईस्वी तक। क्या होगा सही आंसर? 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक किए थे। ठीक है, दिल्ली पर शासन किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में पूछा गया था। एमटी से जो क्वेश्चन था 2021 का, उसमें पूछा गया था खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन कब किया था, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश पर शासन किया था। ठीक है, अगर बात करें इसके रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करें हम लोग, तो इस रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करें तो हम लोग गुलाम वंश की बात करते हैं। पहले गुलाम वंश की बात करते हैं, तो गुलाम वंश का शासन काल कब से था, तो 1206 से था 1290 तक। कब तक था? 1206 से 1290 तक था किसका? गुलाम वंश का शासन था, 1206 से 1290 तक। और अगर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, और अगर तुगलक वंश की बात करें हम लोग, तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश की था 1320 से चला इनका 1414 तक, 1414 तक चला। ठीक है, तुगलक वंश का कब से चला? 1320 से 1414 तक। गुलाम वंश का चला 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक। और खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक। तुगलक का 1320 से 1414 तक। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद क्या है सैयद वंश का। इसके बारे में हम लोग क्या बात करेंगे? सैयद वंश के बारे में बात करेंगे। जो सैयद वंश का चला है, सैयद वंश का जो चला है वो चला है 1414 से लेकर 1451 तक। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का कब तक चला है? 1414 से 1451 ईस्वी तक चला है। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश हो गया। गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद आएगा लोधी वंश। सैयद वंश के बाद क्या आएगा? लोधी वंश। क्या आएगा? लोधी वंश आएगा। सैयद वंश के बाद क्या आएगा? लोधी वंश आएगा। तो लोधी वंश चला है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश जो चला है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चला है। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? ठीक है, पहला है ऑप्शन है खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश। तो भारत पर जो शासन किया था सबसे वो पहला मुस्लिम कौन राजवंश कौन सा था? तो कौन था? गुलाम वंश था। कौन सा था? कौन सा था? गुलाम वंश था। कौन सा था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश के अभी हम लोग बात की, गुलाम वंश का शासन कितना था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन चला था। ठीक है, गुलाम वंश का कितना चला था? 1290 से लेकर 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, अगर इसके डिटेल्स में बात करते हैं हम लोग, इसके डिटेल्स में बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो शासक था, प्रथम शासक कौन था? इसका जो प्रथम शासक था, इसका जो प्रथम शासक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था इसका गुलाम अनुशासक? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के पहले सैयद शासक थे? निम्नलिखित में से दिल्ली के पहले कौन सैयद शासक थे? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास आलम शाह, खिजर खां, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खिजर खां। क्या होगा इसका सही आंसर? खिजर खां सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में अगर हम लोग बात करें तो डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में।
ये जो सुल्तान खिजर खां था, खिजर खां की बात करते हैं तो खिजर खां जो था वो अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। क्या कहता था? वो अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। दिल्ली का जो सैयद था वो सुल्तान अपने आप को नहीं मानता था। सुल्तान नहीं मानकर अपना एक उपाधि धारण किया था, अपना एक उपाधि धारण किया था। उसका नाम था रैयत। उसका नाम क्या था? रैयत ए आला। क्या नाम था? रैयत ए आला। रैयत ए आला की उपाधि वो धारण किया था। ठीक है, रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था कौन? खिजर खां ने। अपना सुल्तान ने मान क्या कहता है? रैयत ए आला की उपाधि धारण करता था। ठीक है, रैयत ए आला की उपाधि कौन धारण करता था? खिजर खां। रहते आला का उपाधि कौन धारण करता था? खिजर खां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिजर खां कौन सा उपाधि धारण करता था। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, रहते आला का उपाधि कौन धारण करता था? तो खिजर खां करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अब। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1101 ईस्वी में अपने पहले हमले में हराया था? 1101 ईस्वी में किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में हरा दिया था? तो वो कौन सा शासक था? आपके पास ऑप्शन है चंद्रपाल, आनंदपाल, सुखपाल या जयपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? जयपाल। इसका सही आंसर क्या है? जयपाल है। इसका सही आंसर क्या होगा? जयपाल है। 1101 ईस्वी में क्या किया था? जयपाल को महमूद गजनी ने हरा दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इसको बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है अहमद शाह प्रथम, महमूद बेगड़ा, मोहम्मद शाह प्रथम या मोहम्मद शाह द्वितीय। यहाँ पे ये डी नंबर क्या है? मोहम्मद शाह द्वितीय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अहमद शाह प्रथम। क्या होगा सही आंसर? अहमद शाह प्रथम जो है ये जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक था। कौन था? अहमद शाह प्रथम। ये महमूद बेगड़ा यहाँ पे है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? अहमद शाह प्रथम। इसके डिटेल्स में अगर हम लोग बात करते हैं, डिटेल्स में चलते तो डिटेल्स में अगर हम बात करते हैं तो अहमद शाह प्रथम का जो है शासनकाल कब से था? 1411 से लेकर 1442 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, गुजरात में शासनकाल था। और ये अहमद शाह जो था प्रथम था, ये क्या था? अहमद शाह प्रथम मोहम्मद शाह प्रथम का पुत्र था। मोहम्मद शाह का प्रथम का क्या था? क्या था? मुजफ्फरपुर शाह का पुत्र था। क्या था? मुजफ्फर शाह का क्या था? पुत्र था। क्या था? पुत्र था। मुजफ्फर शाह का ये जो क्या था? पोता था। ठीक है, मोहम्मद शाह मुजफ्फर शाह का क्या था? अहमद शाह प्रथम पोता था। ठीक है, इसने इसका जो शासनकाल था बताया था, अभी जस्ट बताया हम लोग क्या, 1411 से लेकर 1442 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। ठीक है, और ये क्या किया था कि अहमदाबाद जो शहर है ना गुजरात में, जो अहमदाबाद है, पहले वो अहिल्याबाद था। ठीक है ना, अहिलवाड़ा क्या था? पहले वो क्या था? अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा से हटाकर जो गुजरात का राजधानी था अहिलवाड़ा से हटा क्या कर दिया? अहमदाबाद किसने किया था? अहमद शाह ने किया था। अहमदाबाद किसने किया था? क्या कि अहमदाबाद राजधानी बना दिया। और उसके साथ ही क्या किया इसने? इसने हिंदुओं पर जजिया कर लागू कर दिया। इसके साथ ही क्या किया? हिंदुओं पर वो क्या कर दिया? जजिया कर लागू कर दिया। उसके साथ ही क्या किया? जजिया कर लागू कर दिया हिंदुओं पर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? तो किसे कहते हैं जगत गुरु? ऑप्शन है इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अकबर, मलिक अंबर। अकबर और मलिक अंबर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये इब्राहिम आदिल शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? इब्राहिम आदिल शाह। सही आंसर क्या होगा? इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको जगत गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको जो वाद्य यंत्र है, संगीत में इनको बहुत पसंद था। इनको संगीत जो है वाद्य यंत्र या बोल सकते हैं संगीत जो इनको काफ़ी पसंद था, इसलिए इनको जगत गुरु भी कहा जाता था। ठीक है, जगत गुरु किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वंशों को उसके शासनकाल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। निम्नलिखित वंशों को शासनकाल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 SSC का जो SSC HSC का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला है जो क्या है, खिलजी वंश है, दूसरा लोधी वंश और तीसरा तुगलक वंश। पहला क्या है, खिलजी वंश, दूसरा लोधी वंश और तीसरा तुगलक वंश। ऑप्शन है आपके सामने, एक एक ऑप्शन ए में 1 3 2, यानी कि पहला खिलजी वंश, फिर दूसरा, फिर दूसरा तुगलक वंश और फिर लोधी वंश, फिर 3 1 2, फिर 2 3 1 और 3 2 1। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा 1 3 2, यानी कि पहले आया खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश और उसके बाद आया लोधी वंश। मतलब पहले क्या आया, खिलजी वंश आया। पहले कौन सा वंश आया, खिलजी वंश आया। उसके बाद लोधी वंश आया और उसके बाद सॉरी, पहले खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद लोधी वंश आया। ठीक है, तो अगर खिलजी वंश के बारे में बात करें तो खिलजी वंश का शासक कौन था, खिलजी वंश शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन था इसका इसका शासक कौन था खिलजी वंश का, जलालुद्दीन खिलजी था इसका शासक था। और इसका जो शासनकाल था कब से कब तक चला था, तो 1290 से चला था 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था इसका शासनकाल। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका चला था खिलजी वंश का शासनकाल। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद कौन आया, तुगलक वंश आया। उसके बाद कौन सा वंश आया, तुगलक वंश आया। तुगलक वंश से अगर बात करें तो इसका जो शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। कौन था इसका शासक, था गयासुद्दीन तुगलक था। और बात करें इसका शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1320 से चला, 1320 से चला 1414 तक। 1320 से कब तक चला, 1414 तक। तुगलक वंश का कौन था शासक, गयासुद्दीन तुगलक। और इनका जो शासनकाल चला 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला इसका शासनकाल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्या आता है, लोधी वंश। क्या आता है, लोधी वंश के बारे में चलते हैं। तो लोधी वंश का कौन होगा, लोधी वंश का कौन शासक है, इसका लोधी वंश का कौन है, बहलोल लोधी। कौन है, बहलोल बहलोल लोधी। शासक कौन है, बहलोल लोधी है। और इसका जो शासनकाल है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसका जो शासनकाल है 1451, तो इसका क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी 1451 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक बहलोल लोधी का शासनकाल चला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहली महिला मुस्लिम महिला जिसने भारत पर आक्रमण किया था। पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहाँ या इनमें से कोई नहीं। आप लोग सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया गुंडों में फंस गई, मालूम है ना, वही रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में अगर हम लोग बात करें रजिया सुल्तान के बारे में डिटेल्स में, तो बात करें रजिया सुल्तान के बारे में, तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान थी। कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में बात करें, अगर इनकी इस रजिया सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई थी, तो रजिया सुल्तान तो कैथल के निकट इनकी मृत्यु हो गई थी। कैथल के निकट निकट रजिया और उसके पति जो है, अल्तुनिया। उनके पति, रजिया के पति का क्या नाम है, अल्तुनिया। क्या नाम है, अल्तुनिया। पति का क्या नाम है, अल्तुनिया नाम है। और कैथल के निकट मृत्यु हुई थी। पति और रजिया दोनों साथ में जा रहे थे, तो डकैतों ने उन्हें मार दिया था। डकैतों ने इन्हें मार दिया था। ठीक है, अल्तुनिया उनके पति का नाम था और रजिया सुल्तान दोनों कैथल के निकट डकैतों ने उन्हें मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है मुल्तान, कलकत्ता, अलवर या दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है दिल्ली। इसका सही आंसर क्या है, दिल्ली है। इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं हम लोग, डिटेल्स में है। डिटेल्स में बात करें तो गुलाम वंश का जो शासक था इल्तुतमिश ही था। कौन था, गुलाम वंश का शासक जो प्रमुख शासक था
वो इल्तुतमिश ही था। गुलाम वंश का कौन शासक था? प्रमुख शासक कौन था? इल्तुतमिश ही था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो कुतुब मीनार है, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, उसको इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। ठीक है। जो आधा अधूरा था उसको कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने ही, दिल्ली का कुतुब मीनार उसको पूरा करवाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बहराम शाह और डी आराम शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? नसरुद्दीन। इसका सही आंसर क्या होगा? नसरुद्दीन होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? नसरुद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बारे में डिटेल्स में बात करते क्या है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो 1249 में क्या हुआ था? 1249 में बलबन ने अपनी पुत्र का विवाह जो है सुल्तान किससे कर दिया? नसरुद्दीन से कर दिया। किससे कर दिया? सुल्तान नसरुद्दीन से कर दिया। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री की शादी सुल्तान नसरुद्दीन से कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद इसीलिए इनको उपाधि एक मिल गया। जब शादी कर दी गई तो उनको एक उपाधि मिल गया। क्या? उल्लुगु खा का उपाधि। क्या मिल गया? उल्लुगु खा की उपाधि मिल गया। क्या मिल गया? उल्लुगु खा की उपाधि मिल गया। क्या मिल गया? उल्लुगु खा की उपाधि मिल गया। ठीक है, और बाद में पता है क्या किए? बाद में सुल्तान की जो हत्या है ना, बलबन ने कर दिया। बाद में सुल्तान की जो हत्या है वो बलबन ने कर दिया। बलबन ने सुल्तान की हत्या कर दी। फिर बाद में क्या किया? बलबन ने सुल्तान की हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, दिल्ली सुल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनहाज उस सिराज, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। क्या है? गयासुद्दीन बलबक दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। ठीक, कैसे उद्धारक था तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। तो बलबन के बारे में बात करें तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया? उद्धार कैसे किया? तो सबसे पहले उद्धार इस तरह से किया कि उन्होंने राजतत्व, क्या है? राजतत्व का सिद्धांत अपनाया। क्या हुआ? राजतत्व का सिद्धांत जो है बलबन ने ही अपनाया था। राजतत्व का जो सिद्धांत है उसने बलबन ने ही अपनाया था। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया इन्होंने? नवरोज़ त्यौहार जो है, नवरोज़ त्यौहार को भी बलबन ने शुरुआत किया था। ठीक है, इसीलिए इनको क्या है? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। इसीलिए इनको दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ये हमने जो बात करी है किस वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है? अब आ रहा है खिलजी वंश से। कौन सा वंश से आएगा? खिलजी वंश से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की ओर बात चल रहे हैं। तो खिलजी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ऑप्शन आपके सामने, उज्बेकिस्तान, दूसरा इटली, मोरक्को या रूस। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इटली। इसका सही आंसर क्या होगा? इटली। ठीक है, मार्को पोलो जो था किस देश का निवासी था? इटली का निवासी था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। अगर बात करें मार्को पोलो के बारे में तो वो जो था रेशम मार्ग से यात्रा करने वाला है ना, पहला व्यक्ति था। क्या था? रेशम रेशम मार्ग से रेशम मार्ग से यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था कौन? मार्को पोलो। और ये एशिया पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। एशिया भी पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एशिया पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मार्को पोलो ही था। ठीक है, एशिया पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मार्को पोलो ही था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इटली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के दक्षिण सहित लगभग पूरे संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। दक्षिण के साथ मतलब लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। पहला कौन था मुस्लिम शासक? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी, बी में गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। और जी अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी में अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा में चौथा में क्या है? गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक नाम है इसमें। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। जो बाजार अधिनियम नीति को लागू किया था, किसने किया था? बाजार अधिनियम नीति लागू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार अधिनियम लागू किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में, इससे प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम में, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सब एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? किस सुल्तान ने कृषि को की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? कृषि की किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? ठीक है, कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, खिजर खां, तुगलक बेगो, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? तुगरिल बेगो और तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर बात करें कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था दीवान, उसका नाम था दीवाने अमीर। क्या नाम था? दीवाने अमीर। दीवाने अमीर। दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही नाम था। ठीक है, अलग विभाग की जो स्थापना की थी उसका नाम क्या था? दीवाने अमीर कोही नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा? लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन आपके सामने है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो राइट आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या आया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता के तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। ठीक है, और बात करिए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था और कब आया था? तो आया था 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में वो भारत आया था। ठीक है, और इसके द्वारा एक किताब बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है रहेला। इसके द्वारा एक किताब लिखी गई, बुक लिखी गई है जिसका नाम है रहेला, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक के सल्तनत के बारे में जिक्र किया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के सल्तनत के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इसका वर्णन है। ठीक है, रहेला जो बुक लिखा था किसने लिखा था? इब्न बतूता ने। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रहेला जो बुक है किसने लिखा था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है रहेला बुक किताब जो है किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने लिखा है। इसमें किसका जिक्र है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का इसमें इनके सल्तनत के बारे में जिक्र है, वर्णन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? ऑप्शन आपके सामने कला, संगीत, हस्तलिपि या दर्शन शास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दर्शन शास्त्र में वो कुशल था। इसमें क्या था? दर्शन शास्त्र में वो कुशल था। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली प्रशासन कब तक किया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली प्रशासन किया था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक वो शासन किया, लगभग 25 ईस्वी मतलब 26 ईस्वी तक लगभग वो शासन किया था। तो इसके बारे में सही से अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो हम लोग, तो ये जो है दुनिया का खान बीन को कहा था। किस कब कहा था? राजमुंदरी अभिलेख में लिखा हुआ है क्या? राजमुंदरी अभिलेख में लिखा हुआ है क्या है कि इनको दुनिया का खान कहा था। इनको क्या कहता है? दुनिया का खान कहा जाता है। दुनिया का खान कहा जाता है, राजमुंदरी अभिलेख में कहा जाता है। ठीक है ना,
दुनिया खान का किस में कहा था? तो राजमुंद्री अभिलेख में कहा था दुनिया खान। किसको कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बता दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, दिल्ली के सुल्तान ने खैरत विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरत विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक। अगर बात करें फिरोज तुगलक के बारे में, बात करें तो इनका जो शासन काल है कब से कब तक चला था? 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ठीक है, बात करें इसके बारे में, तो बात अगर इसके बारे में करें, फिरोज तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फिरोज तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बने थे शासक। कौन बने थे? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो शासक बने थे। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो शासक बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या कि किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई थी? तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई थी किसने? सन 1329 से लेकर 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा किसने चलाई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, इनका शासनकाल था 1329 से लेकर 1330 ईस्वी तक ये शासनकाल था इनका। ठीक है, 1329 से लेकर 1330 के बीच में क्या किए थे? शासनकाल था। और ये क्या किए थे मोहम्मद तुगलक ने? 1329 से 1320 के बीच में चांदी के सिक्के लाए थे। क्या लाए थे? चांदी के सिक्के लाए थे। 1329 से 1330 के बीच में चांदी के सिक्के लाए थे। ठीक है, 1329 से 1330 के बीच क्या हुआ था? चांदी के सिक्के लाए थे। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही लाए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बिन तुगलक या बलबन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक, जो जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और जजिया जो लगाया था ना, ये गैर मुस्लिमों पर लगाया था। किस पे लगाया था? गैर मुस्लिमों पर लगाया था। किस पे? गैर मुस्लिम पे लगाया था। ठीक है, गैर मुस्लिम पे लगाया था। और जो जजिया कर को सबसे पहले किसने शुरू शुरू किया था? तो इसने शुरू किया था, किसने किसने किया था? पिछले में मैंने बात किया था, किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मैंने पीछे बात कर चुका हूँ इसके बारे में डिटेल्स में। तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर का शुरुआत किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास बहलोल खान, ऑप्शन है बहलोल खान, खिजर खान, निजाम शाह या मोहम्मद बिन फरीद, या मोहम्मद बिन फरीद। इसमें ऑप्शन क्या होगा? खिजर खां। सही आंसर क्या होगा इसका? खिजर खां। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और अगर इसके शासन के बाद बात करें, शासन था 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसके सैयद वंश के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं डिटेल्स में, पहले पीछे बात कर चुके हैं। 1451 ईस्वी तक। और इसकी जो स्थापना की थी खिजर खान ने 1414 में की थी। ठीक है, 1414 में खिजर खान ने स्थापना की था। खिजर खान का जो चार कार्यकाल था वो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक था। 1414 लेकर 1421 ईस्वी तक खिजर खान का शासनकाल था। ठीक है, और सैयद वंश का स्थापना, ठीक है, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है निम्नलिखित को क्रमानुसार कीजिए, मतलब सही से व्यवस्थित कीजिए इसको। ठीक है, तो पहला इसका है तुगलक, लोधी, सैयद, इलबरी तुर्क या खिलजी। ठीक है ना, तुगलक है, लोधी,
तीसरा सैयद, चौथा इलबरी तुर्क और पाँचवा खिलजी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी। पहला होगा इलबरी तुर्क, उसके बाद होगा खिलजी, उसके बाद होगा तुगलक, उसके बाद होगा सैयद और उसके बाद होगा लोदी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? लोदी होगा। अगर हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं, इसमें डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं तो गुलाम वंश का जो शासन काल था, गुलाम वंश का जो शासन काल था, गुलाम वंश का वो शासन काल था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक। अगर हम लोग खिलजी वंश की बात करें, अगर हम लोग खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। कब तक था? 1320 ईस्वी तक। अगर हम लोग तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश की बात करें तो इसका जो शासनकाल था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। ठीक है, गुलाम वंश का 1206 से 1290 ईस्वी तक, 1290 से खिलजी वंश का 1320 ईस्वी तक। ठीक है, और तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद आता है क्या? सैयद वंश। इसके बाद क्या आता है? सैयद वंश। क्या आता है? सैयद वंश का। सैयद वंश का अगर बात करें तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद आता है लोधी वंश का। क्या आता है? लोधी वंश का। अगर हम लोधी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, लोधी वंश की बात करें 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग क्या कह रहा है। लिखा हुआ क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। लिखा हुआ क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब किस वर्ष हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन हो गया आपके मामले में। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन है 1764, 1757, 1526 और 1857। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी तक। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? 1526, ऑप्शन सी। ठीक है, और बात करें जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? बाबर की जीत हो गई थी। इसमें क्या हो गई थी? बाबर की जीत हो गई थी। पहला जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? बाबर की जीत हो गई थी। बात करें अगर पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब? 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ था। ये हुआ था अकबर के बीच और हेमू, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें विजय कौन हुआ था? अकबर विजय हो गया था। इसमें विजय कौन हुआ था? अकबर विजय हो गया था। ठीक है, बात करते हैं अगर पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था कब हुआ था? अगर बात करें कब हुआ तो 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह के बीच हुआ था, अहमद शाह के बीच हुआ था और मराठ अहमद शाह अब्दाली नाम है, और मराठा के बीच हुआ था। और किसके बीच हुआ था? मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी। इसमें किसकी जीत हो गई? अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह और मराठा के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब किसके किसके बीच हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच हुआ था और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर की जीत हो गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की जीत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है बहलोल लोधी, दूसरा है इब्राहिम लोधी, तीसरा है दौलत खान, तीसरा है दौलत खान लोधी और सिकंदर लोधी। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है? सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का बात करें तो दिल्ली सल्तनत आखिरी जो वंश था ना, वो लोधी वंशी था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था? लोधी वंशी था। और इसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, ठीक है ना। इसका स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। लिखा हुआ है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या करा? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या वीर सिकंदर लोधी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा? सिकंदर लोधी। सही आंसर क्या होगा इसका? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का अगर कार्यकाल के बारे में बात करें तो 1489 से लेकर इनका अब चला था 1517 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चला था। और इसी कार्यकाल के बीच में इन्होंने आगरा की स्थापना की थी। जो आगरा शहर है उसकी स्थापना की थी किसने? सिकंदर लोधी ने स्थापना की। तो कब की थी? तो 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने, 1506 ईस्वी में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है कृष्णदेव राय, विश्व नरसिम्हा, सदाशिव या राम राय। ऑप्शन आपके सामने है कृष्णदेव राय, वीर नरसिम्हा, सदाशिव और राम राय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने ही विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। और इसका शासनकाल कब तक था? 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक, यानी कि 20 साल तक वो शासन किए थे। यानी कि 20 साल तक वो शासन किए थे, ठीक है। और इनको हम लोग आंध्र भोज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आंध्र भोज, आंध्र भोज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आंध्र भोज, अभिनव भोज, और आंध्र पितामह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंध्र पितामह भी कहते हैं। आंध्र पितामह को क्या कहते हैं? आंध्र पितामह भी कहते हैं, ठीक है। उपाधि दी गई है आंध्र भोज की, अभिनव भोज की और आंध्र पितामह की उपाधि किसे दी गई? कृष्णदेव राय को दी गई है। और इनके बारे में अगर डिटेल्स में बात करें तो बाबर बाबर ने क्या कहा था? अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी, उसमें तुझके बाबरी के में आत्मकथा जो लिखी थी तुझके, क्या लिखा हुआ है? आत्मकथा लिखी थी तुझक ए बाबरी, तुझक ए बाबरी आत्मकथा है। उसमें कृष्णदेव को भारत का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनाया गया। इसको जो भारत का तुझके ए बाबरी में आत्मकथा है, तुझके बाबरी में जो है एक आत्मकथा है, तुझके बाबरी जो आत्मकथा है उसमें जो है इन्होंने कृष्णदेव राय को क्या कहा है? बहुत शक्तिशाली राजा बनाया। क्या बनाया? शक्तिशाली शासक कहा है, ठीक है। क्या कहा है? शक्तिशाली शासक कहा है तुझके बाबरी आत्मकथा में बाबर ने, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। उस नदी का नाम बताना है जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है कावेरी, कृष्णा, गंगा या तुंगभद्रा। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी तुंगभद्रा, ठीक है। इस, उस ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तालिकोटा युद्ध कब लड़ा गया था? किसके किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन भी बात करेंगे। तालिकोटा युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 1556, 1565 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1585 ईस्वी या 1570 ईस्वी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किया गया था। ठीक है, ठीक है, तालीकोटा को किया गया था किसके? दिल्ली सल्तनत की। और बात करें तो किसके किसके बीच हुआ था? दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत और विजयनगर के बीच हुआ था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। और इसमें क्या हुआ था? विजयनगर की हार हो गई। इसमें क्या हुआ था? विजयनगर की हार हो गई थी। विजयनगर हार गई, क्रॉस का मतलब हार गए थे। ठीक है, इसमें विजयनगर की हार हो गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग क्या करा है? लिखा हुआ है कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कनिष्क, विम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस या वशिष्ठ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही आंसर होगा कुजुल कटफिसेस। इसका सही आंसर क्या होगा? कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का शासक किसे माना था? कुजुल कटफिसेस को माना जाता है। ठीक है, और कुषाण वंश में कनिष्क द्वितीय जो है, कनिष्क द्वितीय कनिष्क द्वितीय जो है उस शताब्दी में वो एक महान सम्राट थे। क्या थे? एक महान सम्राट थे, मतलब फेमस राजा बोल सकते हैं। महान सम्राट थे कनिष्क के। वो अपने कुषाण साम्राज्य में महान शासक कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा हुआ गया कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आपके सामने कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, तंजौर या चेन्नई। और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, तंजौर या चेन्नई। तो इसके बारे में बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? कांचीपुरम। इसका सही आंसर क्या होगा? कांचीपुरम। और पल्लव वंश की स्थापना के बारे में बात करें, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो बप्पा देव ने किसने की थी? तो बप्पा देव ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? बप्पा देव ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। और इस वंश में सबसे प्रसिद्ध जो फेमस राजा थे, वो प्रसिद्ध शासक जो थे, नरसिंह वर्मन थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन थे। नरसिंह वर्मन थे। नरसिंह वर्मन वन थे। नरसिंह वर्मन प्रथम थे। कौन थे? फेमस राजा कौन थे? फेमस राजा जो बोल सकते हैं, मतलब प्रसिद्ध शासक जो थे वो कौन थे? नरसिंह वर्मन वन थे, मतलब प्रथम थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा? आप लोगों का कहीं प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं काफ़ी थोड़ा थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन आजम शाह, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह, ऑप्शन सी है नुसरत शाह और ऑप्शन डी है हुसैन शाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन आजम शाह। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बेबी किस साम्राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बेबी जो है किस साम्राज्य से, चांद बेबी जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बेरार। क्या है? या बेरार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अहमदनगर। इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदनगर। चांद बीबी को हम लोग चांद सुल्ताना के नाम से जानते हैं। क्या हम जानते हैं? चांद सुल्ताना के नाम से भी जानते हैं। चांद सुल्ताना के नाम से जानते हैं या चांद खातून के नाम से भी इनको जानते हैं। चांद खातून के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अकबर जो सेना है, अकबर की सेना से रक्षा किया था। अकबर की सेना से रक्षा किया था। किसको? अहमदनगर की रक्षा की थी। किसकी रक्षा की थी? अहमदनगर की रक्षा इन्होंने की थी। अकबर की सेना से रक्षा किसकी की थी? अहमदनगर की रक्षा की थी। किसने? चांद बीबी ने, जिसको चांद खातून भी बोलते हैं, चांद सुल्ताना भी बोलते हैं। ठीक है ना, अहमदनगर की रक्षा की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है?
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई है? लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किस शासक ने दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। इसका मतलब लाख बख्श का मतलब होता क्या है? तो लाखों में दान देने वाला। इसका मतलब क्या होता है? तो लाखों में दान देने वाला, लाखों में दान देने वाला को बोलते हैं लाख बख्श। ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। मोहम्मद मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है नसरुद्दीन को नियुक्त किया था, इल्तुतमिश को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को, या मालिक काफूर को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो किसको किया था? इसका सही आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किससे किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गजनी ने। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। और कब किया था? तो 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो है उस पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर है कहाँ? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और किस लिए किया था? तो धन लूटने के लिए किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगर बात करें मोहम्मद गजनी की, तो मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? मीर हसन जो है वो किसके दरबार में थे? ठीक है, तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मीर हसन थे। ठीक है, और जो मीर हसन थे वो कौन थे? तो मीर हसन थे दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? मीर हसन कौन थे? दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे मीर हसन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किस क्षेत्र के विरुद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो सैन्य अभियान है किस क्षेत्र के विरुद्ध था? तो ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी या चित्तौड़। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा रणथंभौर। क्या होगा? रणथंभौर। अगर बात करें तो रणथंभौर के बारे में, तो रणथंभौर पे उन्होंने कब अपना कब्जा बना लिया था, अधिकार कर लिया था? तो जुलाई 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में उन्होंने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में रणथंभौर पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? खराज, कनकुट, घड़ी या जंकाल, या जंकाल। क्या है? या जकात। क्या है? या जकात। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा घड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा? घड़ी। सही। इसका आंसर क्या होगा? किस कर की शुरुआत की थी? तो इसने घड़ी की शुरुआत की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यादव शासकों की राजधानी थी, यादव शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है द्वार, समुद्र, वार बंगाल, कल्याणी या देवगिरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवगिरी। इसका सही आंसर क्या होगा?
देवगिरी। इसका सही आंसर क्या होगा? देवगिरी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? देवगिरी। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या करा है? दिल्ली का सेनापति जिसने मदुरै पर आक्रमण किया, दिल्ली का सेनापति जिसने मदुरै पर आक्रमण किया था। पहला है खिजर खां, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या मालिक काफूर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है? किसको द्वितीय सिकंदर का नाम जाता है? द्वितीय सिकंदर का नाम जाता है किसको? द्वितीय सिकंदर का नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपको सामने है, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खां या अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो हमारा जो चला था ये सेट प्रैक्टिस 2 था, जिसमें हम लोग ने बात किया खिलजी वंश के बारे में, लोधी वंश के बारे में बात किया, दिल्ली सल्तनत के बारे में, सारा काफ़ी जो भी है सबको बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे क्या है? मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें उसमें भी हम लोग MCQ क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, थैंक यू।